आज 20 अगस्त है और अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें 20, 21 और 22 अगस्त की बात करें तो देश के कई राज्य ऐसे होने जा रहे हैं जहां पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद मानसून थोड़ा-सा वीक हो जाएगा। कौन-कौन से क्षेत्र होंगे मध्यम से भारी बारिश वाले, आइए जानते हैं। ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, काफ़ी प्रोमिनेंट होने के बाद यहाँ पर पहुँचा है और इसकी जो इंटेंसिटी है, हवाओं के ज़रिए आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है और ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ और साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से भी आ रहा है। इसके प्रभाव से अनुमान ये है कि आज यानी कि 20 अगस्त को अभी भी वैसे जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र शामिल हैं, बिहार, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों में गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होती रहेगी, ये वाला जो पोर्शन है। साथ ही साथ झारखंड के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी, दक्षिणी बिहार के कई इलाकों में बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश या कहें कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट्स को छोड़ दें तो उन भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और इसमें सागर, सतना, पन्ना, सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, खजुराहो का जो बेल्ट है, इन भागों में जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं और इससे सटा हुआ यूपी का रीजन, यूपी का बेल्ट यानी वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। वाराणसी में थोड़ा कम रहेगी बारिश, लेकिन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रयागराज, फ़तेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी झांसी यहाँ पर है, ललितपुर, कानपुर, ये सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जौनपुर और प्रतापगढ़ तथा आसपास के इलाकों में अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और ये वाला जो बेल्ट है सेंट्रल पोर्शन, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन मेजर चेंज उत्तर भारत में आएगा। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी और दिल्ली तथा एडजॉइनिंग पार्ट्स जो साउथ हरियाणा का है, इन भागों में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साउथ हरियाणा में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर बारिश के आसार बन रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भी कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं अगले 24 घंटों के लिए यानी आज, जहाँ पर बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बात इधर करें हम महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की तो विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के रीजन में इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वर्षा की इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर हैवी होगी। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना आज रहेगी। इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी गुजरात के रीजन है, साथ ही साथ महाराष्ट्र का तटीय इलाका, कोंकण गोवा का और गोवा, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। अब हम आपको बताते हैं कल यानी 21 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम। ये सिस्टम स्लो मूविंग है, एमपी पर ही रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसके प्रभाव से एमपी में लगभग सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का बेल्ट है, इन भागों में गंगेय पश्चिम बंगाल का रीजन है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इन भागों में बारिश में कमी के रूप में। लेकिन इसके बावजूद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के दक्षिणी हिस्सों जिसमें वाराणसी और प्रयागराज से लेकर आगरा तक के क्षेत्र शामिल होंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली, एनसीआर, इन सभी क्षेत्रों में और दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। एमपी में तो होगी ही। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा इसके प्रभाव से हो सकती है और साथ ही साथ बारिश उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर भी थोड़ी बहुत होती रहेगी क्योंकि मॉइस्चर जिस तरह दिख रहा है इससे ज़्यादा पहुंचेगा मॉइस्चर यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से। जब ये मॉइस्चर पहुंचेगा तो निश्चित रूप से इन भागों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर अच्छे बादल डेवलप हो सकते हैं। इधर गुजरात में कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है और बाकी दक्षिण भारत में देखें तो सिर्फ तटीय इलाकों में, कर्नाटक के और केरल के तटीय इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। बाकी इंटीरियर पार्ट्स पर बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है बारिश की। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के आसपास बारिश होती रहेगी और अगर हम बात करें इसके बाद 22 अगस्त की, तो 22 अगस्त को भी देश के कई राज्यों में बारिश होगी। 22 अगस्त को ये सिस्टम राजस्थान पर पहुंच चुका होगा और उस दौरान जो गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा है,
मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदेपुर, पालनपुर इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मध्यम से तेज़ बारिश की उम्मीदें रहेंगी। सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी प्रभावी रहेगा। एमपी में भी सेंट्रल एमपी तक और वेस्ट एमपी के बीच में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। और बिहार तथा झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन भागों में लाइट रेन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्व उत्तर भारत में लाइट रेन होगी। तेलंगाना में कहीं-कहीं पर बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर गोवा और केरल तथा कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसमी बदलावों के बारे में। धन्यवाद।